फर्स्ट डे वो हमारे टीम के साथ खेलने आई थी, उस दिन 6 का ही टीम था, तो उसको अपने ही टीम में जगह नहीं मिली थी एंड शी केम इन आवर ग्रुप। विक्रांत ने उसको बोला कि हाँ आप खेलिए, हम दोनों को बिठा के उसको खेलने दिया। उसके बावजूद उसने, जब उसको मौका मिला कैप्टन बनने, वो सबसे पहले मुझे आउट किया, सैमी को आउट किया। सो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग एंड आई थिंक लोग भी देखे ही होंगे दोनों टीम में से। ये तो मुझे लग ही गया था सुबह से कि अब हम ही टारगेट में है, तो कैसे भी करके अगर मैं वैसे डेंजर जोन में नहीं जाती तो ऐसे फोड़ के मैं चली ही जाती। पहले दिन ही देखा कि वो उसको इतना मार पड़ी, लेकिन फिर भी मार पड़ने के बाद भी वो उसी टीम में जाके बैठता था, वहीं पे प्लानिंग प्लॉटिंग होता था। और मैं कई बार, एक दो बार उससे पूछ भी लिया था, क्या है तुम्हारा मतलब वजूद क्या है, तुम मार खा के उधर ही बैठे हो। हेलो एंड हाय, दिस इज मी विशाल अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ूका। इस वक्त हमारे साथ है कौन? मोनालिसा जी, जो द 50 के शो से आए हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी शानदार जर्नी रही। थैंक यू सो मच। बताइए, द 50 पहली बार हो रहा था, द 50 काफ़ी नया एक्सपीरियंस, बट आपने रियलिटी शोज कर चुके हैं, तो आपके लिए रियलिटी शो नया नहीं था बट फॉर्मेट नया था। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि 50 सेलिब्रिटीज, अलग अलग माइंडसेट्स के सब लोग एक जगह पे आने वाले थे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। उसके ऊपर हम दोनों को साथ में लेके जा रहे थे, मुझे और विक्रांत को, तो ये एक और एक्साइटमेंट लेवल, नेक्स्ट लेवल था। तो सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा लग रहा था घर के अंदर जाने से पहले। बट घर के अंदर जाने के बाद जो जैसा मैंने सोचा था वैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं वहां जाऊंगी, फ्रेश अलायंसेस बनेंगे, फ्रेश दोस्तियां होगी, जो मतलब नए लोग मिल रहे हैं, 50 लोगों के साथ मिलके अलग अलग थॉट्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज, गेम्स भी जब होंगे और फिर प्लानिंग प्लॉटिंग वैसा कुछ होगा, ऐसा सोचे थे। लेकिन वहाँ पहले से ही सबके अलायंसेस बने हुए थे, और वो भी 3-4 लोगों का नहीं, 10-15 लोगों का। और पहले से ही सबके दुश्मने भी रेडी थे बाहर से, पहले के शोज से यहाँ लेके आ गए और वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो वहाँ के जो होते हैं ना, जो यहाँ हूँ तो मैं यहाँ के मुद्दे से मुझे झगड़ा करना है या गेम खेलना है या प्लानिंग प्लॉटिंग, वो नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा आपकी और विक्रांत जी की चर्चा कैसे हुई थी? क्योंकि अगर हम बात करें, कपल्स भी थे आपको लेके, निक्की थी, फिर प्रिंस भाई थे, ये सारे तीन और कपल नहीं थे, रजत को कपल नहीं काउंट कर सकते। तो 3 कपल थे, तो है भी नहीं। तो 3 कपल थे, तो आपको पता था कि पहले से 2 कपल और है क्या? पता ही था। पहले से। तो फिर वो कुछ डिस्कशन था कि कैसा खेले जाएगा, कि कपल वाइज खेलना है, हमें अलायंस एक साथ करना है कि अलग अलग अलायंस करना है? नहीं, हमने ये मैटर में तो कभी सोचा नहीं था, बट हम दोनों के जब हम घर पे भी होते हैं, हमारा हमेशा यही रहता है कि हम रियलिटी शो में जा रहे हैं तो हम लोग जैसे हैं रियल वैसे ही रहेंगे, और वैसे ही थे। तो हमारे घर पे भी ऐसे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं हमारे बीच, और काफी जगहों पे वो कुछ बोलता है, मैं एग्री नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ, तो उसको तो मतलब ना ही बोलना होता है हमेशा। तो 18 साल रहने के बाद एक मैरिड कपल में आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन, आई थिंक एवरीवन विल कनेक्ट। और तो वहाँ भी वैसे ही चल रहा था। विक्रांत भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे पता है। अक्सर जब भी मैंने उनसे भी मुलाकात होती है, आपसे भी कभी मुलाकात होती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। बट आपसे जानना चाहूंगा, जब इतने सारे नॉर्थ के एक साथ थे, मुझे याद है नीलम है, फिर डिम्पल थी, आप हो, विक्रांत है, तो ऐसा लगा कि यार नॉर्थ का एक अलायंस अपने में अलायंस होगा, और वो दिखा नहीं, नजर नहीं आया। थोड़ा आपको बुरा लगा ऐसा कि यार एक नॉर्थ का एक अपना एक अलायंस होना चाहिए, जैसे टीवी का एक अलायंस था, गर्ल्स का एक अलग अलायंस था, वैसा कुछ अलायंस होना चाहिए? पहले दिन ही मुझे कैप्टन बना दिए थे, और मतलब यही सोच के बनाए थे कि सब भोजपुरी एक्टर्स जो है वो एक साथ हो जाए, और एक दो जो भी, मतलब क्योंकि 6-6 का बनाना था तो 1-2 इधर उधर से भी आ जाए, तो शायद वही सोच के बनाए थे। बट
मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम लोगों की जो मतलब डिम्पल एंड नीलम से हमारी रोज बात वैसे भी नहीं होती थी। उससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी? मुलाकात हुई थी, Okay. मुलाकात हुई थी, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि हाय हेलो, एक ही इंडस्ट्री के। हाँ मतलब सीसीएल में मिल गए, हाँ। कभी इधर एक दो बार ही हम मिले हैं, मैं तो एक दो बार मिली हूँ, हो सकता है विक्रांत में ज्यादा टाइम मिले थे। लेकिन वहां जाने के बाद सबके अलग अलग गेम्स होते हैं, तो शायद हम लोगों को उन्होंने थोड़ा कम समझ लिया, और या फिर उनको लगा कि दूसरी टीम में जाएंगे तो ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगे, उनका अलायंस ज्यादा है, बड़ा है, तो मे भी ज्यादा दिन तक हम वहां टिक पाएंगे, तो ये सोच के इधर उधर सब बिखर गए। जबकि हमारी तरफ से ऐसा नहीं था, हम लोग विक्रांत तो हमेशा साथ में लेके चल रहे थे, एंड वोटिंग के मैटर में भी मतलब नीलम को नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हमको पता था कि ना मिलने के चांसेस है, तो हमने तो हमेशा मतलब लॉयल रहे हैं। दिन की बात करते हैं, जिस दिन आप आउट हुए वो दिन की बात करते हैं। सैमी, आप और मनीषा तीनों पहले ही आउट हो चुके थे, फिर बाद में गेम के बाद फिर धीरे धीरे करके सब आए। उसके पहले मैं बात करता हूँ, जो उम्मीद आपने रिद्धिमा से लगाई थी, रिद्धिमा ने वो मतलब बोलते ना, जो आपने दिया रिद्धिमा को, रिद्धिमा ने वो आपको रिटर्न नहीं किया, वो कितना बुरा लगा आपको? बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट मैं तो जब फर्स्ट डे वो हमारे टीम के साथ खेलने आई थी, उस दिन 6 का ही टीम था, तो उसको अपने ही टीम में जगह नहीं मिली थी, एंड शी केम इन आवर ग्रुप। और मतलब हमारा वैसे भी मतलब ऐसा कुछ वो नहीं, हम लोग फ्रेंड्स थे, हम लोग वहां जाके फ्रेंड्स बनाए थे, ऐसा हम पहले से किसी को नहीं जानते थे, लाइक सैमी को, काका को हम लोग नहीं जानते। तो हमारे इसमें जब आई थी तो विक्रांत ने उसको बोला कि हाँ आप खेलिए, हम दोनों को बिठा के उसको खेलने दिया। फिर सेकेंड टास्क में उसको हमने डेंजर जोन में नहीं भेजा, काका को भेजे, जबकि मैं विक्रांत को बोल रही थी, मतलब यही सब होता था। मैं उसको बोलती थी ये ऐसे करते हैं, वो बोलते नहीं 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 करते हैं, क्योंकि हो सकता है रिद्धिमा को वोट्स ना मिले, क्योंकि उसके टीम से ही उसको निकाले हैं, तो ये सोच के उसने उसको डेंजर जोन में नहीं डाला था। तो ये 2 बार ऑलरेडी हो चुका था, उसके बावजूद उसने जब उसको मौका मिला कैप्टन बनने, वो सबसे पहले मुझे आउट किया, सैमी को आउट किया। सो दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग, एंड आई थिंक लोग भी देखे ही होंगे, कई हद तक लगा कि वो सबसे बड़ी वजह है। और वो एक कहावत है ना, पीठ में छुरा भोंकना, वो ऐसी कहावत सच हुई आपकी, ऐसा लगता है? यही हुआ है। इनफैक्ट अगर जैसे दोनों टीम में से ये तो मुझे लग ही गया था सुबह से कि अब हम ही टारगेट में है, तो कैसे भी करके अगर मैं वैसे डेंजर जोन में नहीं जाती तो ऐसे फोड़ के मैं चली ही जाती, क्योंकि 5 को उन लोगों ने उस दिन टारगेट किया था, सो दैट वन ऑफ अस गो, एंड उसमें से भी मैं ही। और उस दिन की ही बात है जब मनीषा कह रही थी कि यहाँ पे अलायंस बन जाते, कैप्टन बनते, उनको कैप्टनसी का मौका नहीं मिलता है, और वो सीधा डेंजर जोन में गई। तो आपको सच लगता है कि मनीषा को इतने कप्तानी के मौके नहीं मिले हैं? अब ये उसका प्रॉब्लम है, अगर वो वहां पे रह के अपनी टीम, वो तो लॉयल तो उधर ही थी, तो वहां से कभी बाहर नहीं गई, तो जब वहां रह के वो उसके टीम वाले उसको कैप्टन नहीं बनने दे रहे हैं, तो वो उसका फॉल्ट है। तुम कहीं और जा सकती थी, तुम हमारे साथ भी तो आके नहीं बैठी। जबकि मुझे ऐसा लगा था कि मनीषा रानी हमारे साथ अच्छे से बात करेगी, सब मतलब हम लोग भी मिलके खेल ही सकते थे। जब हम जो अकेले लोग हैं जिनका कुछ नहीं है, तो वो लोग मिल सकते थे, तो बट वो तो वहां पे ही लॉयल थी हमेशा, फिर वहां लॉयल रह के फिर अब उनके खिलाफ ही बात कर रहे हो, ये तो बात समझ में नहीं। और दिग्विजय की मैं अगर बात करूं, काफी कुछ है ऐसे तो बोलने के लिए, बट आपसे ही शुरू करता हूँ। आपने एक चीज बोली थी जो मुझे पता है कि पहले दिन हुआ ना, अच्छा हुआ, बहुत पीटा, बहुत, और बाद में इंटरव्यू भी लिया, पहले दिन इतना पीटा ना, अच्छा हुआ। बताइए दिग्विजय के बारे में हमारे दर्शकों को, क्या है मोनालिसा, क्या सोचती है दिग्विजय के बारे में? पहले तो मैं कुछ सोचती नहीं थी, मैं उनको इतना नहीं जानती थी, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े रियलिटी शो में आए हैं, तो हम सब अपना जो पर्सनालिटी है वो हम दिखाना चाहेंगे, हम क्या है, हम कैसे दिखेंगे कैमरा के सामने, लोग हमारे फैंस हमें देख रहे हैं, तो हम कैसे हैं वही हम अपने दर्शकों को दर्शाएंगे। बट पहले दिन ही देखा कि वो उसको इतना मार पड़ी, लेकिन फिर भी मार पड़ने के बाद भी वो उसी टीम में जाके बैठता था, वहीं पे प्लानिंग प्लॉटिंग होता था, और मैं कई बार 1-2 बार उससे पूछ भी लिया था, क्या है तुम्हारा मतलब वजूद क्या है, तुम मार खा के उधर ही बैठे हो, कुछ ना कुछ रीजन दे देता था।
लेकिन फाइनली जब जिस दिन ये हुआ मेरा एलिमिनेशन वाले डे में, मैंने देखा 5 लोग बैक टू बैक डेंजर जोन में आ गए, तो मैं भड़की, क्योंकि वो विक्रांत को नॉमिनेट किया एंड थर्ड टाइम नॉमिनेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या है, क्या वो टारगेट सेट हाँ, कर दिया है तुम विक्रांत कैसे को। तुमको लग रहा है ना कि वो स्ट्रांग है, तो तुम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें क्या होना चाहिए। मैं होती तो मैं तो स्ट्रांग प्लेयर्स के साथ में आगे जाना चाहती हूँ, स्ट्रांग प्लेयर्स के साथ मैं खेलती और मुझे उसमें मजा आता। क्या आपको लगता है कि दिग्विजय रजत के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा, जैसे अलायंस है, हाँ। अगर रजत हो गए, प्रिंस हो गए, फैजू हो गए, ये सब स्ट्रांग दिख रहे, शिव हो गए, ये भी स्ट्रांग दिख रहे, अगर इनके साथ मैं बना के रखूंगा तो अंत तक जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। क्या आपको भी लग रहा है ऐसा? मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऐसे ही गेम खेल रहे थे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का नाम मैं भूल गया तो आप ले सकते हो। हाँ, सभी लोग टोटल मतलब हम, मैं तो यही कहूंगी लाइक मैं, विक्रांत, सैमी, काका, हम लोग छोड़ के, और इनफैक्ट अर्चना आल्सो, हम लोग छोड़ के बाकी सब लोगों का तो यही था कि बस झुंड में चलना है और गठबंधन पहले से, हाँ पहले से है तो आगे तक वैसे ही जाना है। तो फिर आपका पर्सनालिटी कैसे बाहर आएगी? तो आप मतलब किसी और के सहारे ही जा रहे हो। तो मैं वो टैग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं चाहती हूँ, इससे बेहतर है मैं निकल जाऊँ। तो और वो ही हुआ मेरे साथ। वो गेम की मैं बात करूं, उर्वशी मैम को कप्तानी भी दी थी, हाँ। और कमबैक भी किया। हाँ। आप सच बताना, आपसे सवाल है एज अ व्यूअर, जितने भी गेम्स हुए, क्या आपको लगा उर्वशी मैम पहले गेम में भी कप्तान थे, वो शायद तक कप्तान ही थे, अगर करेक्ट में आई एम रॉन्ग, कप्तान थे, और सबसे कम मतलब बोलते ना परसेंटेज उन्होंने दिया, और जितनी भी गेम्स होती है वो परसेंटेज कई हद तक 40, 50, 60 रहता है, बट उनकी कमबैक करते हैं, कप्तानी बनाते हैं, और उनको डेंजर जोन में नहीं डाला जाता है, और उनके फिक्स स्कोर है जो उनको सेव करते हैं। क्या आपको लग रहा है बायसनेस हो रही है उर्वशी मैम को लेके? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे याद है जब उनका एलिमिनेशन हुआ था, तो वो सपना एकदम शॉर्ट थी कि मैं ही उनको वोट करूंगी, और मैंने भी जाके प्रिंस को बोला था कि पहले दिन मुझे उर्वशी मैम ने वोट दिया था, तो मैं भी जाके वोट करना चाहती थी। बट फिर प्रिंस ने कुछ अलग वो किया, सोचा कि नहीं इधर का उधर करते हैं, तो उसको तो ऐसे करके, तो एलिमिनेशन भी तो उन लोगों ने ही करवाया, प्रिंस ने ही किया। तो फिर उनको लेके मतलब शॉर्ट था कि उनको ही निकालना। yes. 3 नाम है जो काफी पॉपुलर हो रहे हैं विनिंग मटेरियल के लिए। सबसे पहला नाम है फैजू, शिव और काका। आपको क्या लग रहा है? ये 3 नाम में मैं रजत का नाम नहीं लिया, ये 3 व्यूअर्स के नाम है, मेरे रहते तो मैं रजत का डेफिनेटली डालता। ये 3 में कौन लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इस वक्त गेम के हिसाब से? क्योंकि ये गेम का है। स्ट्रॉन्ग तो मैं विक्रांत को ही बोलूंगी, हाँ। सबसे ज्यादा, क्योंकि उसने अमेजिंग गेम्स खेला है। और अगर इन तीनों में से आप जीतने के लिए किसी का नाम लेने बोलेंगे तो मैं काका का नाम लूंगी। ठीक है, महल की थोड़ी बात करते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा, हम कार्ड्स खेलते हैं ना, वैसे ही कुछ नाम लूंगा, आपको बताना है उस महल का कौन है। सबसे पहले महल का राजा कौन है आपके हिसाब से? जो किंग रहता है वो राजा कौन है महल का? लायन। नहीं, लायन को छोड़ के जो कंटेस्टेंट्स है, मैं किसी और को राजा मान ही नहीं सकती। विक्रांत भी है, हाँ, वो तो भी देखेंगे। अच्छा, मतलब मान लीजिए, फिर बोलेंगे ना कि मैं मतलब विक्रांत का नाम छोड़ के मैं लायन बोला तो नहीं, विक्रांत भाई को ऑफ कोर्स देन विक्रांत, बिकॉज़ घर के, आपके घर के नहीं, महल के बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो मैं विक्रांत का नाम इसीलिए लूंगी क्योंकि जिनके ऑलरेडी पहले से अलायंस बने हुए थे, उन दोनों ऐसे अलायंस के बीच, वो भी 10-15 लोगों के अलायंस के बीच जाके अगर अपने आप को स्टैंड आउट कराना और मास्टरमाइंड गेम खेल के उनके बीच में रह के अपने आप को सरवाइव करना विदाउट प्रॉपर वाला सॉलिड वाला अलायंस, तो वो घर का किंग विक्रांत भाई। क्वीन कौन है, रानी कौन है? अब आप तो बाहर आ गए, अपना नाम नहीं लेना, आपके अलावा कौन है? मैं कृष्णा का नाम लेना। कृष्णा, हाँ वो भी अच्छा। या शी इज वेरी गुड। इक्का कौन है? जो इक्का रहता है ना, नंबर 1 खिलाड़ी, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग वाइज नंबर 1, कोई भी गेम के हिसाब से हो जाए या फिर घर पे जब वो अरीना बंद हो जाता है, घर पे भी जब महल में भी एक अलग ही छवि रहती है, जो रहता है नंबर 1 छवि, वो कौन है? आई थिंक प्रिंस।
प्रिंस, हाँ, और जोकर जो जे रहता है। जोकर तो बहुत है। कौन है? 2 नाम ले लीजिए। एक दिग्विजय है और एक और और मनीषा, नहीं सॉरी अर्चना। ठीक है, जाते जाते टू मच फन करती है, बहुत ओके, मस्ती करती लास्टली जाते जाते क्या है अब मोनालिसा कहाँ आना है? मीरा रोड फिर से आना है आपको कवर करने, क्या कुछ और नजर आएगा मोनालिसा की तरफ से? क्या होने वाला है अब? व्हाट्स योर अपकमिंग है। प्रोजेक्ट्स? अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो वो अपने आप ही पता चल जाएगा, अभी इतना जल्दी तो मैं रिवील करती नहीं हूँ, कुछ बताने से होता नहीं है। फिर से बिग बॉस में एंट्री देख सकते हैं? ओह गॉड, वो तो मेकर्स के ऊपर है। बुलाएंगे तो विक्रांत भाई के साथ। मुझे लगता है इस बार फिर अगर बिग बॉस वाला मैटर तो उसको अकेले पहले जाना चाहिए, बाद में भले ही मुझे बुलाओ, लेकिन उसको अकेले मैं चाहती हूँ एक बार सर्वाइव अकेले करना जाए। चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द Thank you so बेस्ट। much.